मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्व विहीन होने की कल्पना नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है या नहीं? आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्व विहीन होना आपके लिए संभव ही नहीं है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते तो आप इसी अवस्था में पहुंच सकते थे। क्योंकि आप इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था। ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। भगवत गीता, 5वीं सदी ईसा पूर्व, प्राचीन हिंदू ग्रंथ। जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाती है और आपके भीतर जो आत्मा है, आपका वास्तविक स्वरूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग, अस्तित्व शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत, बीन नहीं है। आप तो एक अमर आत्मा है जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रिक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते। और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रिक्वेंसी पर पहुंचता है, वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी है। विश्व का बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रिक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप अब नहीं देख सकते, तो आप प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसीज उसकी फ्रिक्वेंसी से बहुत दूर हैं। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसीज पर होते हैं, तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होता है और आप कभी भी उसे अलग नहीं होते हैं। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान है। मोरिया यूसीबा, 1883 टू 1969, मार्शल आर्ट्स आईकिडो के संस्थापक। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रिक्वेंसीज के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं तो आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रिक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं और असली स्वर्ग आपके भीतर ही है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रिक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए आप अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रिक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रिक्वेंसी। जीवन के प्रेम के लिए सवाल दरअसल यह नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। रॉबर्ट थर्मन, जन्म 1941, बौद्ध लेखक और शिक्षाविद। आप एक अमर स्वरूप है। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। अनुभव करने के लिए आपके सामने इतने सारे रोमांच है, इतनी सारी चीजें हैं, और ये केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे संसारों में नई यात्राएं शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयाम और जीवन है जिनकी हम सभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे। और हमें उनका अनुभव इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा हैं। आज के खरबों साल बाद जब हम अपनी अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे तो वहां संसार के बीच संसार होंगे।
आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी और असीमित आयाम होंगे जो हमारे अमर जीवन के लिए खुले होंगे। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं दरअसल आप उससे कहीं ज़्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान हैं? आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में रोमांचित नहीं होना चाहते? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? आपके जीवन का उद्देश्य, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता। गौतम बुद्ध 563 टू 483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताएं जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में। यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है तो मैं यही कहती। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल देगी। जीवन का महानतम आनंद देने में है और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना सर्वश्रेष्ठ दे, अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है, लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वारों, भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। पियरे टिलहार्डी चार्डिन 1881 टू 1955, पुजारी और दार्शनिक। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे और यही एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं इस जीवन में। अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है।